70,000 औरतों, आदमियों और बच्चों से भरे हरम ने जिस अलाउद्दीन खिलजी की काम वासना को शांत नहीं किया, वह सौंदर्य की देवी पद्मिनी को हासिल करने की कुंठित लालसा लिए खून की नदी में तैरते हुए अभिलाषित सौंदर्य को दिल्ली ले जाने का स्वप्न लिए जब चित्तौड़गढ़ में प्रविष्ट हुआ तो विशाल कुंड में लपलपाती ज्वालाओं को सामने पाकर अपलक देखता रह गया। अकल्पनीय दृश्य को देख भौचक्का रह गया। मृत्यु को, सांसारिक धन वैभव को स्वाभिमान तथा आन बान के समक्ष तुच्छ समझने वाली रानी ने हंसते हंसते अग्नि स्नान कर लिया। खिलजी को महारानी पद्मिनी ने एक मुट्ठी राख और सर धुनने का तोहफा दे दिया। अपनी हार पर खिलजी विक्षिप्त हो गया। किले में निर्दोषों का कत्लेआम भी किया, परंतु सोचने की बात यह है कि यूं तो उसने चित्तौड़गढ़ विजय कर लिया, पर क्या सचमुच? नहीं, विजय आपकी तभी है जब आपकी चाहत पूरी हो, युद्ध का कारण पूरा हो। राख से भरे कुंड में खिलजी पद्मिनी को तलाश रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। पद्मिनी से मिलन का स्वप्न स्वप्न ही रह गया। एक क्षण को तो उस क्रूर विक्षिप्त आतताई ने यह भी सोचा होगा कि रानी यदि कुएं अथवा तालाब में छलांग लगाती तो कम से कम उसकी मृतदेह तो मिल जाती, जिसकी केवल परछाई ही वह देख पाया था। उसके यौवन को साक्षात देख ही पाता, पर राजपूत वीरांगनाओं को क्या वह कभी जान सका? जीवित तो क्या कोई कामुक विधर्मी उनके मृत शरीर को भी स्पर्श न कर सके, इसलिए तो अग्नि स्नान किया है। लूट में प्राप्त स्त्रियों के साथ दुष्कर्म के अभ्यासी यवनों को कोई शिकार न मिल सका और वीरांगनाओं के बलिदान के कारण मुंह की खानी पड़ी। यह वही खिलजी था जिसके बारे में उसके दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो ने लिखा है कि हिंदुओं को खिलजी के दरबार में झुककर साष्टांग प्रणाम करना आवश्यक था, जिसके कारण उनके तिलक के रंग से दरबार का फर्श रंग जाता था। पर यह चित्तौड़गढ़ था, न झुका न घुटने टेके। वीरों ने साका किया तो वीरांगनाओं ने जौहर। तो अब प्रस्तुत है आप लोगों के समक्ष हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित वीर रस का चर्चित खंड काव्य जौहर। ध्यान दीजिएगा, महाकवि लिखते हैं, गगन के उस पार क्या, पाताल के इस पार क्या है, क्या क्षितिज के पार, जग जिस पर थमा आधार क्या है।